आपने एंड गेट में पढ़ा था। चलो बोलो एंड गेट का पहले बूलियन एक्सप्रेशन बोलो, क्या था? बूलियन एक्सप्रेशन क्या था एंड गेट का? नहीं पता। हाँ, ए एंड बी इक्वल्स वाई। तुम थे? सिंबल क्या था? आइसक्रीम थी ना। हाँ, आइसक्रीम से याद आ गया एंड गेट। और इसमें एक आउटपुट होता है, इतना मालूम हो गया ना। इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या बनी थी? नहीं बनी थी? देख लो भैया, ट्रुथ टेबल बनी है। चलिए ठीक है। तो इसमें अगर इसका बोला जाए स्विच फॉर्म, भाई दो तरह से हम लोग सिग्नल को देखते हैं, आउटपुट में क्या मिलेगा। तो एक है स्विच रूप में क्या होगा, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो लगे हैं स्विच, और ये कनेक्ट है एक बैटरी से। यहां पे एक हमने ऐड कर दिया बल्ब। ये स्विच ए हो गया, ये स्विच बी हो गया। मीन्स आप कह सकते हो इनपुट ए और इनपुट बी हो गया। ये यहाँ ए और बी इनपुट में है, यहां से आप करंट सप्लाई करोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा? बल्ब है, बल्ब बताएगा कि वो जलेगा या फिर नहीं जलेगा। इधर ही हो। तो यहां आप बताएं जरा, अगर इससे हम देखकर ट्रुथ टेबल बनाने का प्रयास करें तो इसमें मालूम है इनपुट हमारे पास दो हैं, आउटपुट एक है। तो देखना है ये बल्ब जलेगा कब और कब नहीं जलेगा। तो बताएं जरा, अगर हम स्विच ए को ऑन कर दे, ये कनेक्ट हो गया, और बी हमारा कनेक्ट नहीं है, ये ओपन है, क्या बल्ब जलेगा? मतलब ए को हमने कर दिया कनेक्ट, या मान लो दोनों खुले, पहले पहले कंडीशन ये ले लो, दोनों स्विच ऑफ है, यहां से दोनों ब्रेक है, बल्ब आपको पता है नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट क्या है? ब्रेक है, कंप्लीट सर्किल नहीं है। अगर मान लो ए को हमने क्लोज कर दिया यानी करंट दे दिया, और बी को करंट नहीं दिया यानी ये ओपन सर्किट है, देन आउटपुट में क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम ए को ओपन रखते हैं और बी सर्किट को कर देते क्लोज, मतलब ये यहां से क्लोज कर दे, तभी ए के स्थान से आपको दिख रहा है सर्किट ब्रेक है, तो बल्ब में करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। और जब दोनों में करंट फ्लो कर दोगे, दोनों सर्किट क्लोज होंगे। पता चला कि कैसे हमारे एंड गेट में दोनों स्विच क्लोज होने पर ही करंट देगा, मालूम हो गया ना। और गेट में स्विच फॉर्म कैसे बना था? उसमें दो थे, याद है? उसमें भी दो आपके पास स्विच बनाए थे, ऐसे कुछ ऐसे करके कुछ था भाई, और यहां से मान लो हमने जोड़ दिया, यहां से नहीं करते हैं, यहीं से मान लो करंट लगा दिया, ये लो। ऐसा कुछ था, ध्यान देना। अब इसमें जरा बताना, हमने स्विच फॉर्म ये बना दिया है, अगर यहां से करंट फ्लो करते हैं तो करंट जाएगी यहां से, यहां करंट पहुंचने के लिए इस रास्ते से भी पहुंच सकती है, इस रास्ते से भी पहुंच सकती है। आप बताएं, अगर ये हमने क्लोज कर दिया तो करंट आ जाएगी, अगर इसको नहीं किया, इसको क्लोज कर दिया, तब भी करंट आ जाएगी। कब नहीं आएगी? जब दोनों सर्किट ओपन होंगे, यही तो था। और गेट में जब दोनों 0 0 रहेंगे तभी बल्ब नहीं जलेगा,
अगर दोनों इनपुट में से किसी में भी करंट जाएगी तो बल्ब जल उठेगा। इसका भी आपने बनाया था डायोड फॉर्म, याद है? और इसका डायोड फॉर्म कैसा बनेगा? अच्छा, उसमें आपने दो डायोड लिए थे, इसमें भी दो डायोड लेना है, लेकिन अगर आपको फिगर याद है तो आप देख पाओगे दोनों में अंतर क्या है। उसमें आप देखोगे डायोड दूसरी साइड को घूमे हुए, तो इसमें हमने डायोड को रिवर्स कर दिया। क्या? यहां से कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट की बैटरी, याद है ना? और फिर इसको कनेक्ट करके इसको कर देते हैं ग्राउंडेड, यानी कि पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहां इसके दोनों पी रीजन को कनेक्ट करके आउटपुट वाई से कर देते कनेक्ट, जो ग्राउंडेड होता है, पृथ्वी से जुड़ा होता है। इसके बीच में एक टर्मिनल सी होता है, जहां से हम एक बैटरी जोड़ देते हैं 5 वोल्ट की, और फिर इसको उसके बाद पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से जाके बनता है। ये हमारा एंड गेट बनता है कुछ इस प्रकार से। ये है डायोड फॉर्म। तो ध्यान रखना, चाहे एंड गेट हो चाहे आपका वो और गेट हो, उन दोनों को बनाने के लिए डायोड का यूज करते हैं। कौन सा? पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। दोनों में मालूम हो गया। ट्रुथ टेबल इसकी हो गई। अब बात करते हैं तीसरा गेट कौन सा था? नॉट गेट। नॉट गेट नाम से ही मालूम है, वो उल्टा कर देगा भैया। ट्रुथ टेबल याद रखना, इसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। बस केवल कॉन्सेप्ट याद रखना, जब सारे इनपुट में करंट जाएगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा। कौन से गेट में? एंड गेट में। और वाले में क्या है? किसी भी इनपुट में करंट जाएगी तो आउटपुट में करंट मिलेगा। नॉट गेट में क्या है? हाँ, इनकी बुक नहीं लाए तो? कहा था वहीं रखी थी। नहीं, कहा था इनकी भी उठा लाना, वहीं रखी है। इसमें भी क्वेश्चन अच्छे थे। नॉट गेट, नॉट गेट, इसका भी आप बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका होगा ए नॉट इक्वल्स वाई। मैथ में तो इसको ए बार पढ़ते हो ना, यहाँ पे ए नॉट बोला जाएगा इसको। ए नॉट इक्वल्स वाई। अगला क्या है इसमें? इसके अगर हम सिंबल की बात करें तो यहां पे एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें लग जाएगा एक बबल। अब ध्यान रखना, ये बबल ही बताएगा नॉट गेट को। ये बबल ही बताएगा कि ये नॉट गेट होगा, किसी में भी अगर लग जाए। ध्यान देना, जैसे आपने और गेट बनाया था, है ना, ऐसे कुछ, है ना, ऐसे बनाया था। अगर यहीं पे बबल बना दिया तो अब ये भैया और गेट नहीं होगा, ये नॉट लगा है और ये और है, हो जाएगा नॉर गेट। ऐसे होंगे। तो इस बबल को हल्के में मत लेना, ठीक है? इसका रोल बहुत बड़ा है। हाँ, ठीक। इधर अगर इसकी हम बात करें, ट्रुथ टेबल की बात करें, तो भैया इसमें मालूम है सबसे छोटा होगा ये ऐसे।
इसमें भाई कुछ ज्यादा छोटा बना दिया क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा ले लो। आपको पता है नॉट गेट में क्या होगा, अगर ए को करंट नहीं दोगे तो बल्ब जलेगा, और करंट दोगे तो बल्ब नहीं जलेगा, उल्टा होता है। देखो, अच्छा अगर इसको हम रियल लाइफ में यूज करें, हेलो, होता है, बट आपके साथ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। आपके घर में है इन्वर्टर, ठीक, यहां से करंट आप दोगे इसको एसी, इसमें जाएगी, आगे जुड़ी होगी एक बैटरी, है ना? बैटरी यहां से जो निकलेगी वो होगी डीसी। जैसे ही लाइट कट हुई, यहां से आएगी डीसी और यहां से निकलेगी एसी। यानी जब एसी दोगे तो यहां मिलेगी आउटपुट में डीसी, और जब लोगे तो डीसी आएगी लेकिन बाहर मिलेगी आपको एसी। ये किसका काम है, कौन कर सकता है? नॉट गेट। तो याद रखना, इन्वर्टर में नॉट गेट का यूज होता है, याद रहेगा। तो नॉट गेट का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इन्वर्टर। हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉट गेट का इन्वर्टर। तो क्या हो गया? हाँ तो दिखेगा तुमको उल्टा ही। हाँ, क्योंकि जो माइंड का सेटअप बना है वो एक जैसा ही काम करेगा, जैसा पहले कर रहा है वैसे बाद में भी करेगा। आपने वैसा उसको महसूस करा दिया है। ये सब भैया इन्हीं गेट की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करते हैं। इन्हीं को पढ़ करके आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ झंडा गाड़ सकते हो, मतलब कुछ कर सकते हो। आपको पता करना होगा कहां पर करंट देना है, कहां पे करंट नहीं देना है। आप अगर इन सब चीजों को ध्यान में दोगे, आप जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं सभी में गेट यूज हो जाएगा। बन गया? अगर इसका बनाना चाहो डायोड फॉर्म, तो याद रखना इसमें क्या होगा, यूज करते हैं इसमें भैया डायोड नहीं यूज होता है, इसमें यूज होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर तो आपके सिलेबस में है नहीं। तो ट्रांजिस्टर में भैया 3 पार्ट होते हैं, एक होता है उत्सर्जक, एक होता है संग्राहक, और एक होता है आधार। यानी एमीटर, कलेक्टर और बेस, 3 लोग मिल करके बनाते किसको? ट्रांजिस्टर को। अब ट्रांजिस्टर यूज के अकॉर्डिंग 2 टाइप के हो जाएंगे। अगर आप 2 पी प्लेट को लोगे और एक एन प्लेट को लोगे, ये क्या है? क्या बताएं? नहीं, किसी ने तो भरा है इसमें, बहुत ज्यादा डाल डाल दिया। हमारे ही साथ क्यों होता है ये देखो भैया।
आप नहीं है, सभी सब होता है ये। मैम क्या डांटेंगे? मैडम आ जाइए ना, गेट पे मिले थे। जाओ, वही महोत्सव में है, घूम रही है। इसको लिए जाओ, ये पहचान लेगी। जाओ। तुमको जन्मजात गिफ्ट मिला है कि बात यहाँ की वहां करना है? इधर यहाँ पे ये हो गया एरो, मतलब ये हमारा होता है उत्सर्जक। बेस हमारा ये होता है, ये लाइन मीन्स ये बी हो गया, ये इधर ई हो गया, ये इधर सी हो गया। क्या है ये? ट्रांजिस्टर। अब इसको नॉट गेट में जब यूज करते हैं तो यहां पे एक यूज करते हैं रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कहां लगा है? बेस में, तो इसको पढ़ा जाएगा आरबी। यहां कलेक्टर के साथ क्या होगा? एक जुड़ा होगा रेजिस्टेंस, और साथ में जुड़ी होगी इसके साथ एक बैटरी, और फिर इसको ला करके कर देते हैं ग्राउंडेड, यानी पृथ्वी से। ये प्रतिरोध कौन सा होगा? आरसी कलेक्टर। नीचे यहां पे एक बैटरी और देन ग्राउंडेड। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा इनपुट होता है ए, इसी को इच्छा हो तो आप इसको बारी बारी से बैटरी से जोड़ो हटाओ, आपको चेक करना होता है। तो यहां पे एक 5 वोल्ट की बैटरी और फिर ग्राउंडेड। भैया ऐसे बनता है ये नॉट गेट। ये है इसका डायोड, यानी ट्रांजिस्टर फॉर्म हो गया। आउटपुट इसमें खाली हमने दिया नहीं है, बनाना चाहो तो यहां से बना लो। हैं? नहीं, नीचे रिक्वायरमेंट नहीं रहती, नीचे तो बैटरी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको याद क्या रखना है? नॉट गेट में कौन यूज होगा? ट्रांजिस्टर। और गेट में डायोड। एंड गेट में डायोड। ट्रुथ टेबल मालूम है, बूलियन एक्सप्रेशन मालूम है। नॉट गेट का जो एग्जांपल बहुत ज्यादा जो एग्जाम में पूछा गया इन्वर्टर है। अब इन तीनों के पहले हम देखते हैं 2-3 क्वेश्चन, फिर इसके बाद आते हैं इन तीनों गेट को कंबाइन करके 2 गेट और जो बनेंगे उनको पढ़ना है। वो दोनों जब पढ़ लेंगे तो केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इनका भैया आप क्वेश्चन देख लेते, जो इनके बुक में हमको कुछ क्वेश्चन मिले थे अच्छे, उनको पढ़ लेते हैं और आप बताओगे कि गेट कौन सा होगा। बोला जाए, देखो एक है एमआर, कोई नाम है, मिस्टर कोई है, और एक है रामलाल, बैंक वाला क्वेश्चन जैसे आपको बताया था ना, बैंक वाला। तो एक एमआर है और एक रामलाल है, इन्होंने बैंक में ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया। कैसा अकाउंट? ज्वाइंट अकाउंट। जानते हो ना कैसा होता है ज्वाइंट अकाउंट? जानते हो ना कैसा होता है? एक चाहे पैसा निकाल ले तो नहीं निकलेगा। जैसे मान लो
जैसे मान लो कि आप के मम्मी पापा के नाम को प्रॉपर्टी रही हो नहीं है, और अब उनका पैसा किसके अकाउंट में जाए, तो आप दोनों लोग मिल करके, दो भाई हो, दोनों लोग मिल करके ज्वाइंट अकाउंट क्या खुलवाओ। मतलब ये होगा कि जब पैसा निकलेगा दोनों लोग जब सहमत होंगे तभी निकलेगा, एक से नहीं निकलेगा। मतलब सर एक मतलब जब मम्मी और पापा दोनों ऊपर चले गए और उसका दो भाई बचे, उनके पास मतलब अकाउंट था, मतलब उनके अकाउंट में पैसे थे, तो हम और मेरे भाई मतलब लोग मिल के सहमति करेंगे तभी वो पैसा तभी आएगा। तो वही इन्होंने कहा कि इन्होंने ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है, दोनों को डिफरेंट एटीएम पासवर्ड मिला, मतलब दो भाई ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, इनको अलग एटीएम मिला, उनको अलग एटीएम मिला। अब ये चाहे कि हम चुप्पे से एटीएम में जाके पैसा निकाल लें, नहीं निकलेगा पैसा। ज्वाइंट अकाउंट में एटीएम पासवर्ड भी अलग अलग, लेकिन जब उसमें मैच होगा तभी पैसा निकलेगा दूसरे वाले के साथ। कुल मिलाकर यूं कहो, पैसा निकालना है तो दोनों एटीएम होने चाहिए। ठीक, अब आगे इसमें बोला गया, क्वेश्चन सुनो आगे क्या कहा है। दोनों को डिफरेंट एटीएम पासवर्ड मिला, एटीएम में दोनों का पासवर्ड मैच होने के बाद पैसा मिलेगा। देन एटीएम में कौन सा गेट यूज हुआ है, तो दोनों एटीएम लगेंगे। अगला, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ऐसे बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रियल लाइफ के गेट के अकॉर्डिंग। नहीं वहां आए तो कहते ये कौन से गेट वाले क्वेश्चन है, ऐसे तो पढ़े नहीं है। अब जैसे हमको घर जाना है, हाँ भैया, दो ऑप्शन होंगे, आपको हमने बता रखे केवल दो ऑप्शन होते हैं, उसके कुछ हमने की पॉइंट बताए थे, कितने, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स, है ना, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ऐसे कई सारे की पॉइंट बताए थे। और सुनो आगे, अगला क्वेश्चन बताना है, ध्यान से सुनना। एमआर ऑडी कार से जा रहा है, ठीक, रामलाल अपना ट्रक लेके निकला। क्वेश्चन सुनना है, क्वेश्चन सुनना है। एमआर ऑडी कार से जा रहा है और रामलाल अपना ट्रक लेके निकला एमआर को टक्कर मारने। आगे, जो आगे या पीछे कहीं से भी टक्कर मार सकता है, चाहे आगे से मार देगा चाहे पीछे से मार देगा, टक्कर ही तो मारनी है। आगे, एयर बैग ओपन करने के लिए कार में कौन सा गेट यूज होगा, और गेट, उसमें जब धक्का पड़े तब भी और इसने बोला है एयर बैग ओपन करने के लिए, तो आपको पता है उसमें सेंसर लगा होता है ना, वो डिटेक्ट करता है कि इतनी जोरदार टक्कर होगी तभी एयर बैग खुलेगा, नहीं तो नहीं होगा। और टक्कर धीरे से हुई तो नहीं खुलेगा, है, टच किया खाली इसको, टक्कर जोरदार इतनी टक्कर हो कि इसकी बॉडी डैमेज हो जाए तब कहीं जाकर के वो खुलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, टक्कर मारने के दो तरीके, है ना, टक्कर कहीं से भी लगे, आगे से भी लगे तब भी एयरबैग खुलेगा, पीछे से लगे तब भी एयरबैग खुलेगा, और दोनों तरफ से लगे तब तो खुलेगा ही। मालूम हुआ, और गेट मालूम हो गया ना, कंफर्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन पहचानना है, लालती ध्यान दियो। हाँ ऐसे भी गेट होते हैं, नहीं कहते हमारे घर का गेट नहीं है ये, हाँ चाहे दोनों गेट से जाओ। चलो अच्छा आगे देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसने क्वेश्चन ने क्या बोला है वो सुनना भैया, दिमाग लगाइएगा। अब क्वेश्चन है और वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन, तो कोशिश करना बताने का। भैया ये लिखा हुआ है, ठीक। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय गिवन सर्किट। जो गिवन सर्किट दिया इससे लॉजिक ऑपरेशन कौन सा निकलेगा वो बताना है। पहला है, ये बता रहा है नैंड। अब हमने तो भाई ये ऑप्शन में लिख दिया नैंड, अभी पढ़ा तो है नहीं हम लोगों ने। दूसरा है नॉर, तीसरा है एंड, और चौथा है और। ये 4 ऑप्शन है, ठीक। कैसे पता करोगे कौन सा गेट किस गेट की तरह बिहेव करेगा? ध्यान से, ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो लग गया है ये नॉट गेट को बताएगा, ठीक। और ये जो बना है ये कौन सा है? एंड गेट है, यानी ये हो गया नैंड गेट। सिंपल सा ध्यान रखना, किसी गेट के आगे अगर बबल लग गया तो जो इनपुट दोगे आउटपुट उल्टा आएगा। नॉट गेट का ये तो मतलब हुआ। ये ध्यान रखना, ये आउटपुट, ये गेट जो बना है ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। अब आप मुझे बताएं, कोई भी नंबर ले लो। अगर यहां से हमने दे दिया 0 तो यहां क्या मिलेगा? उल्टा होगा ना, नॉट गेट है। यहां से दे दिया 0 यहां पे, अगर ये दोनों 1 1 है तो यहां 0, क्योंकि ये इतना तो भैया दिख रहा और गेट है। और गेट कहता है कोई भी इनपुट अगर 1 है तो ये 1 देगा, लेकिन नॉट लगा है तो क्या करेगा? उल्टा। तो जब 0 0 तो क्या मिलेगा? ऐसा कौन से गेट में होता है? और गेट में भी होता है, एंड में भी होता है, होता है। तो इससे कंफर्म नहीं हो रहा है कि एंड होगा कि और होगा। और चेंज करते हैं, इसमें एक को चेंज कर दो। चलो ये हमारा हो गया, इसको हमने कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा? 0। और गेट कहता है कोई भी इनपुट अगर 1 है तो यहाँ 1 आएगा, तो अगला एक, अगर इनपुट दोनों इनपुट में से कोई भी नंबर 1 है, कोई भी नंबर 1 है तो अगर आउटपुट 1 मिलता है और गेट होता है। अगर यहाँ पे इनपुट में आपको दिख रहा है 1 है लेकिन फिर भी 0 मिला, ऐसा कौन सा गेट में होता है? एंड गेट में होता है। एंड गेट कहता है जब दोनों 1 1 होंगे तभी वहां पे 1 1 मिलेगा। तो कौन सा गेट कंफर्म हो गया? एंड गेट हो गया। ऐसे पहचानना है, ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में, समझो लालती। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, संभालो, ठीक। हाँ भैया संभालो, थोड़ा छोटे लिखे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहे हैं। देखो लालती समारोह भैया क्या है, ये क्वेश्चन लिखा है, इसने बोला है टू गेट आउटपुट y इज इक्वल टू 1। हमें y इज इक्वल टू 1 चाहिए, y इज इक्वल टू 1 चाहिए। फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज
तो उसके लिए चॉइस क्या होनी चाहिए? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। दूसरा है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 0। तीसरा है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1। चौथा है ए 0, बी 1, सी 0। इन चारों में से कौन सा इनपुट आप लोगे तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। क्वेश्चन ने कहा है हमको आउटपुट 1 चाहिए, हमको आउटपुट 1 चाहिए तो इनपुट क्या ले? तो पहले गेट पे फोकस करना है। और गेट, एंड गेट, यहाँ नॉट की कोई भी चांस नहीं है ना, ध्यान दियो कीर्ति। और गेट क्या कहता है? अगर अच्छा, अगर आपको यहाँ 1 चाहिए, दिमाग लगा लो, पीछे से मत चलो, आगे से चलो। यहाँ पे ध्यान देना, 1 चाहिए। 1 किसके लिए? एंड के लिए। एंड कहता है कि हम भैया 1 तब देंगे जब हमारे दोनों 1 1 होने चाहिए। ध्यान देना, यहां 1 तब मिलेगा जब यहां दोनों 1 1 होने चाहिए। यानी एक तो कंफर्म हो गया कि सी हमारा 1 होगा, सी 1 होगा, एक एन है भैया, इनको देखने नहीं है। ठीक, ऐसे मालूम हो। अच्छा, पूरा सेटिस्फाइड हो लो। अगर यहां पे 1 आना है तो यहां पे 1 कब आएगा? ए और बी में से कोई भी 1 हो, या तो दोनों 1 हो जाए। तो किसमें ए और बी में कोई 1 है? इसमें दोनों 1 है, लेकिन यहाँ 0 हो गया। इसमें देखो एक 1 है, आउटपुट ये 1 दे देगा। ठीक, क्लियर हुआ भैया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन था। पहचानना भैया ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, ट्रुथ टेबल बनानी है आपको बनानी, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है हम आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे पूरा, आपको आंसर देना है। लेकिन उस आंसर को पाने के लिए आपको पूरा टेबल बनाना है, आपको पूरी टेबल बनानी आनी चाहिए। इसने बोला है एक बना है ये एंड गेट, और यहां पे लगा है ये नॉट गेट। यहाँ पे y और बीच में है y डैश, यहाँ पे है दो इनपुट a और b। तो आपसे बोला है भैया इसमें हमें क्या चाहिए? इसने बोला है कि हमको, कहाँ गया, ए बी सी डी, इसने कहा है कि इस गेट के लिए फॉर y इज इक्वल टू 0 ए एंड बी क्या होने चाहिए? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है ए और बी क्या होने चाहिए कि y हमारा 0 हो। हाँ, आप यहां आगे से स्टार्ट करोगे। अगर हमें y क्या चाहिए? y हमें 0 चाहिए, यानी कि y डैश यहाँ 1 होना चाहिए ना। नॉट गेट उल्टा करता है, ये 1 कब आएगा? एंड गेट कहता है हम भैया 1 तब देंगे जो हमारे दोनों इनपुट 1 1 होंगे, यानी ए और बी क्या होंगे? 1 1 होंगे। ठीक, ऐसे आपको आंसर देने हैं, लेकिन आप हमें इसकी पूरी पूरी टेबल बना के दिखाओ, इसकी पूरी ट्रुथ टेबल बना के दिखाइए। बनाओ बनाओ, ट्रुथ टेबल बनाओ, इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सारी बनाइए, जितनी भी पॉसिबल कंडीशन हो सारी बनाइए। चार
सॉरी, हो गया है सबका? बताओ, हो रहा है? हो रहा है? कुछ 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 आ तुम वही में एक रात ना हुई, ठीक है। फटाफट आंसर आने लगे, क्वेश्चन देखो, लॉजिक गेट का आंसर मारो, ऐसा होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन करा देंगे, 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे अच्छे अच्छे, जितने प्रीवियस ईयर में आए होंगे उनको भी करा देंगे। देखो इसी में, ये भैया 2014 का क्वेश्चन है। ये वाई है, ये है भैया, ठीक। बोला इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाइए। पूछा तो एक आंसर है, लेकिन हम आपसे पूरी बनवा रहे हैं। चलो देखते हैं बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, प्रयास करो पहले। गेट बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कौन सा गेट कौन है। एक में ही बनाना है पूरी। मतलब इनपुट ए और बी और आउटपुट वाई के बीच बनाना है। बीच में आप और कोई भी लेस ले सकते हो, हमसे मतलब नहीं है। बनाओ। देखो अच्छा, ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया। ये यहां से दो इनपुट जाएंगे, यहां कुछ मिलेगा आपको, इसको मान लेते वाई डैश, क्योंकि ये और ये दोनों मिल करके डिसाइड करेंगे वाई कितना आएगा, ठीक। वैसे ये जो हमारा है वाई डैश, ये हमारा होता है ए डॉट बी। यहां पे क्या होता है, ये होता है, ये क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है। अगर ए हमारा जीरो है, बी हमारा जीरो है, बी हमारा जीरो है, ए हमारा जीरो है, यहां भी जीरो, तो यहां क्या आएगा, अभी उसको नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक। अगर ए हमारा वन हो गया, बी हमारा जीरो है, बी हमारा जीरो है, ये वन हो गया, तो यहाँ पे ये जीरो है, ये वन है, तो ये वन, ये वन, ठीक। अब इस पे आते वाई हमें क्या मिलेगा, कौन कौन डिसाइड करेगा वाई के लिए, तो एक वाई डैश डिसाइड करेगा और एक ए डिसाइड करेगा। तो हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। और गेट क्या कहता है, अगर दोनों इनपुट में से किसी में भी करंट जाएगी तो बल्ब जलेगा, यानी दोनों में से कोई एक वन हो गया तो बल्ब जलेगा। तो जीरो जीरो जीरो, वन जीरो, जीरो जीरो जीरो, वन वन, हो गया। आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि अगर हमें y इक्वल टू 1 चाहिए तो a और b क्या होने चाहिए, ये पूछ 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 सकते नहीं, दो में से आएंगे। y इक्वल टू 1 चाहिए, तो a और y डैश भी, हाँ
तो ये भी ऑप्शन लिखा होगा, एक ये भी ऑप्शन लिखा होगा। अगला ऑप्शन बोलेगा बोथ ए एंड बी। यहाँ पे 1 0 1 1। अच्छा, इसमें नहीं लेना है, इसके लिए हमें इसको लेना है ना, 1 0 1 1। तो इसमें ए बी 1 0 हो सकता है, इसमें 1 1 हो सकता है, दोनों। ऐसा पूछ सकता है, अगर ए हमारा 1 है, बी हमारा 0 है, तो वाई कितना आएगा, ऐसा पूछ सकता है। और कंडीशन में 1 किसमें आएगा, एंड कंडीशन किसमें आएगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और कंडीशन पूछे तो बी होगा, और एंड कंडीशन पूछे तो लास्ट होगा। हाँ, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, बस बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं, देखते हैं आप क्या रिस्पॉन्स देते हो। ट्रुथ टेबल इसमें भी बनानी है। आप पहले 5-6 क्वेश्चन ट्रुथ टेबल बनाकर ही प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यहीं से पूछेगा, और ट्रुथ टेबल क्लियर है तो क्वेश्चन फिर नहीं फंसेगा। चाहे गेट पहचानना हो, कुछ भी करना हो, केवल किससे पहचान लोगे, ट्रुथ टेबल से। हाँ, ध्यान दो। आपसे ये भी पूछ सकता है, बताइए ये किस गेट की तरह बिहेव करेगा, ऐसा भी पूछ सकता है। हाँ, इसके लिए आपको बनानी है ट्रुथ टेबल। एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं। ये भैया हमने दो और एक क्वेश्चन और बना दिया। पहले क्वेश्चन के लिए हो गया। पहला क्वेश्चन आपको मालूम है, समझाने के लिए हम बीच में मान लेते हैं एक वाई डैश। दो इनपुट हैं, यहाँ पे 4 कंडीशन होंगी, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पहले से। और गेट में आपको पता है कि जब दोनों 0 होंगे तभी 0 आएगा, नहीं तो किसी में भी 1 आएगा। लेकिन ध्यान दें, आपने ये जो जल्दबाजी में बोल दिया है ये और गेट ये है, यहाँ नॉट लगाए हैं, तो वाई डैश क्या बोल देगा इनका उल्टा। आपको मालूम है और गेट की कंडीशन में जब ये वैल्यू होंगी तो ये आउटपुट मिलेगा, लेकिन नॉट गेट इनका कर देगा रिवर्स। ये 0 है तो 1। समझ पाए, ये बनेगा वाई डैश। अब वाई डैश जो आया है, आगे कौन सा गेट लगा है, नॉट गेट, रिवर्स कर देगा। अब मुझे आप बताएं ये पूरा किस गेट की तरह बिहेव करता है। आपको क्या देखना है, ए और बी और वाई देखना है, ए और बी और वाई देखना है। इस कंडीशन के लिए आउटपुट जो बना है किस गेट का, और गेट। तो ये हमारा गेट कौन सा हो गया, और गेट की तरह बिहेव करेगा। हाँ, ये कंडीशन ही जब पेपर में आएगा किस गेट की तरह बिहेव करता है, तो ट्रुथ टेबल ही बता रहा है आपको गेट कौन सा है। ऐसे तो नहीं पहचान पाओगे ना कि किस गेट की तरह बिहेव करेगा, तो ध्यान रखना ये। अब ये किस गेट की तरह बिहेव करता है ये बताना है आपको। इसकी भी टेबल आपको बनानी है, टेबल भी सीखनी है। सर इसमें हमने दो अलग से बोली है, वाई डैश वाई डबल डैश यहाँ पे ना, वाई डैश वाई डबल डैश। कोई बात नहीं, कुछ ले लो, हमने ए भी ए डैश बी डैश ले लिया। सॉरी। पहले हमारे पास दो बने हुए हैं। अगर हमने ए लिया 0 तो ए डैश क्या आएगा,
जल्दी 1। अगर हम ए डैश ले लेते हैं 1, तो ए डैश, ठीक, और कोई कंडीशन नहीं बनेगी इसमें। बी में आ जाओ, अगर आपने बी ले लिया 0, तो बी डैश, ठीक, और तो कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। अब इसको कौन सेटिस्फाइड करेगा? ए डैश बी डैश। ये है और गेट, ये है नॉट गेट। आप ये सोच लो, इसको दो दो बार दिमाग में मत रिप्लाई किया करो। ये पूरा मान लो नॉट गेट हमारा है, ठीक। जो यहां से दोगे उसका उल्टा होगा, हाँ, जो यहां से दोगे आपको आउटपुट में उल्टा मिलेगा। यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश 1 1, तो और गेट भैया 1 देगा, लेकिन नॉट लगा है और ये दोनों 0, तो ये आंसर हो गया। जरा बताएं कौन सा गेट कितना बिहेव कर रहा है? ए बी 0 0 तो 0, और ये दोनों 1 1, तो ऐसा गेट एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो याद रखना, ये हमारा पूरा एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए ना? कल इसके और भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप हो सके तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लाइएगा, ठीक है, भेज देंगे। तुम इसको ले, तुम इसमें से प्रैक्टिस कर लेना, ये सब ये सारे।